क्वेश्चन नंबर पहला, धातु और अधातु में कोई दो अंतर। ये वही क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस लेक्चर में आप टॉप 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं जो अक्सर एग्जाम में आते हैं। ये पहला था कि धातु और धातु में कोई दो अंतर लिखें। अगर आपको आंसर इसके बनते हैं तो उन्हीं को आप याद करके रखें जो पहले से आप तैयार किए हैं। अदरवाइज नहीं आप जानते हैं तो ये देख लें। पहला आंसर ये है, धातु में ये ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, आपको इंग्लिश लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वहीं धातु में लिखना है ये ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक ना, जरूरी नहीं कि आप इंग्लिश ही लिखें, आप कुचालक के बाद होते हैं लिख लें। वही दूसरा क्वेश्चन, दूसरा आंसर, धातुओं में एक विशेष चमक होती है। ठीक ना, और इसका दूसरा अंतर क्या हो जाएगा, अधातुओं में आमतौर पर चमक नहीं होती, या यूं लिखें कि अधातुएं चमकहीन होती। बस इतना आप लिखेंगे और आपको 2 अंक प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिश्रण और यौगिक में कोई दो अंतर आपको लिखना है। ठीक ना, फिर से भाई इंग्लिश आप नोट आउट करने की आपको जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक ना, तो इसका पहला डिफरेंस ये देखें, इसमें घटक किसी भी अनुपात में मिले हो सकते हैं, तो जस्ट इसका अपोजिट कर दें कि इसमें घटक किसी भी अनुपात में नहीं मिले हो सकते ऐसा, या फिर इसमें तत्व हमेशा एक निश्चित अनुपात में जुड़े होते हैं। ठीक है, दूसरा इसका, इसके घटकों को भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है। जरूरी नहीं कि आप इस ब्रैकेट के अंदर की चीज को लिखें, अगर आपको याद ना हो तो आप इतना लिखें कि इसके घटकों को भौतिक विधियों के द्वारा अलग किया जा सकता है। इसका लिख दें कि भौतिक विधियों के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, बस इतना, या फिर याद हो जाए तो यहाँ इसके घटकों को केवल रासायनिक विधियों द्वारा ही अलग किया जा सकता है। और इतना आप लिखेंगे और आपको 2 अंक प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड, निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन रासायनिक हैं। ऐसे क्वेश्चन जरूर ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं और 2 अंक में भी आते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे पौधों की वृद्धि, लोहे में जंग लगना, भोजन का पाचन और जल से बर्फ का बनना। तो इसमें जो है ये वाला, ये जो है ये पौधों की जो वृद्धि है ये रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, वहीं जो बी है, लोहे में जंग लगना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। और सी जो है भोजन का जो पाचन होता है वो रासायनिक परिवर्तन के द्वारा होता है। बस इन्हीं तीनों में आपको लिखना है रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। ये तीनों ही रासायनिक परिवर्तन है। और ये जो जल से बर्फ का जो बनना है वो एक क्या है, भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन करेंगे, इन्हीं क्वेश्चन से संबंधित, उसका आंसर जरूर आप दें। ठीक है, उदय सिंह ने जितने भी आंसर दिए बिल्कुल सही है। हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप इन क्वेश्चनों को भी आप तैयार करें यदि आप होना चाहते हैं पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, पहली बात तो ये ध्यान रखें कि टिंडल प्रभाव किसमें होता है, कोलाइड विलयन में। जिनमें कोलाइड विलयन पाया जाता है वही टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। और आपने ऑब्जेक्टिव में काफी बार लेक्चरों में मैंने आपको बताया कि दूध जो है किस प्रकार का विलयन है, कोलाइडी विलयन है, इसीलिए टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करेगा। और आपको बता दें, स्टार्च का जो सोल्यूशन होता है, विलयन होता है, वो भी टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। इसलिए टिंडल प्रभाव कौन प्रदर्शित करेगा, दो, पहला तो दूध और दूसरा स्टार्च का जो विलयन होता है। बाकी टिंडल प्रभाव प्रदर्शित नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि 2 अंक में आया था, मतलब 2 में ही आपको बताना था कि टिंडल प्रभाव कौन प्रदर्शित करेंगे। यह था आपका क्वेश्चन नंबर 4। और आप याद रखें, यौगिकों के नाम जरूर आते हैं एग्जाम में। तो ये 2 यौगिक दिए थे, इनके बारे में पूछा गया था कि CaSO3 को क्या बोलते हैं, तो इसको याद कर लें, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। ठीक है, दूसरा है कि Al2SO4 ब्रैकेट क्लोज 3, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको एल्यूमिनियम सल्फेट बोलते हैं। ये 2 क्वेश्चन थे और 2 के ही आंसर देने थे, बट आपकी किताब में जो है 2 से अधिक यौगिक दिए हैं, उन यौगिकों को आप याद कर लें। अदरवाइज यदि आपके पास ये यौगिक ना हो तो आप कमेंट्स करें कि ये क्वेश्चन हमको बुक में नहीं मिले हैं, तो हम जो भी टॉप मोस्ट 10 यौगिक होंगे उनका एक लेक्चर बनाएंगे, और उनको आप अगर याद कर लेते हैं तो आपको फायदा होगा 2 अंक का, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम लिखना है, तो बस इसको लिखें कि इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण किया जा सकता और ना ही इसका विनाश किया जा सकता है। बस इतना आप लिखेंगे, आपको 2 अंक प्राप्त हो जाएंगे। और ये टॉप 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए कंप्लीट।
आपके लिए एक क्वेश्चन है जो इस प्रकार से है, आप देख लें जो हमने ये पढ़ाया कि यहाँ पे ऑप्शन देता हूं मैं, ठीक है। ऑप्शन पहले दे देता हूँ धातु और दूसरा ऑप्शन दे दिया अधातु, ठीक है। आपको बताना है धातु और अधातु में से किसमें चमक पाई जाती है, चमक किसमें पाई जाती है, धातु या धातु में। अगर आपने इन क्वेश्चनों का आंसर ध्यान से सुना होगा, लिखा होगा, याद किया होगा, तो इस क्वेश्चन का जवाब आप जरूर दे पाएंगे। चलिए कुछ नए क्वेश्चनों के साथ हम नए लेक्चर में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।